चलो, वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास, चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। फर्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू हमने कंप्लीट किए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो वो वीडियो खास देखो, 10 एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नीट, जेडब्ल्यू और आईआईटी तीनों के लिए काम लगेंगे ऐसे एमसीक्यू सॉल्व किए हुए। तो आज सेकंड टॉपिक चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक से एमसीक्यू कैसे बनते हैं ना, वो समझने की ट्राई करेंगे हम। 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं हम, टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी सब कुछ कवर हो जाएगा। पहले वो टॉपिक को समझ लो बेसिक, और फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। 3 टॉपिक हमें समझने हैं, उसके ही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, दूसरा हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया और तीसरा एप्लीकेशन से रिलेटेड है। व्हाट इज अ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया? क्या होगा वो? होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स होगी। तो एज एग्जांपल मान लो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पर कि N2 रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ और प्रोडक्ट कौन से बना रहा है? NH3। बैलेंस रिएक्शन हमें पता ही है, ये तो 2 और ये 3। अब इसके स्टेट देखो कौन से फेज में है। जैसे नाइट्रोजन गैसियस फेज में है, H2 गैसियस फेज में एंड एमोनिया ये भी गैसियस फेज में। अगर जो रिएक्शन के अंदर, जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सभी सेम फेज में हो, सेम फेज मतलब सबके सब गैस में, सबके सब लिक्विड में, सबके सब एक्वियस में, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। सबके सब गैस, सबके सब सॉलिड, या तो सबके सब लिक्विड या एक्वियस, तो वो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस रिएक्शन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके फेज देखकर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू, डायरेक्ट तो ऐसा एमसीक्यू थोड़ी पूछेंगे तुम्हें कि होमोजीनियस है कि नहीं, इतना सिंपल एमसीक्यू नहीं बन सकता। एमसीक्यू कैसे आ सकता है वो? तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता है, केपी और केसी का रिलेशन याद करो। केपी और केसी वाला रिलेशन क्या था? फॉर्मूला केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। तो ये रिएक्शन मान लो गिवन है। अब ये रिएक्शन के लिए केपी और केसी का रिलेशन क्या होगा? एक एमसीक्यू ये पूछ सकते हैं तुम्हें। दूसरा एमसीक्यू पूछ सकते हैं तुम्हें डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी ये रिएक्शन के लिए। तीसरा एमसीक्यू ये होगा कि इक्विलिब्रियम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो उस वक्त केपी की वैल्यू क्या होगी? मतलब उस वक्त हम केसी फाइंड कर लेंगे और केपी फाइंड हो जाएगा। मतलब 3 टाइप के कैलकुलेशन हो सकते हैं यहाँ से, ये टॉपिक से 3 टाइप के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं तुम्हें। फर्स्ट नंबर, गिवन रिएक्शन है, डायरेक्टली केपी और केसी का रिलेशन क्या है वो। दूसरे नंबर पर गिवन रिएक्शन है, डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी वो। और तीसरा कि कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो और उस वक्त अगर तुम्हें केपी पूछ रहे हैं तो वो वाला कैलकुलेशन। चलो सबसे पहले हम ये वाला सिंपल सा देख लेते हैं कि ये रिएक्शन के लिए हम केपी और केसी का रिलेशन कैसे निकालेंगे वो। तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल सी चीज़ है, केपी इज इक्वल टू केसी तो है ही, आर टी कॉन्स्टेंट है, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी? तो डेल्टा एन किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ गैस माइनस प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो चलो मोल कितने हैं प्रोडक्ट के? 2 और रिएक्टेंट के कितने हैं? ये 1 है, तो टोटल कितने हैं? 4 है। तो क्या आया यहाँ पर? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी माइनस 2। तो ये उसका रिलेशन हुआ केपी और केसी का। क्लियर है ना? हाँ, इसे ऐसे नीचे भी लिख सकते हो, ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है केपी केसी बाय आर टी स्क्वायर। तो ये हुआ ये रिलेशन केपी और केसी का। अब अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन अगर आ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। चलो दूसरा, उसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड नंबर, हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है वो? सेकंड टाइप, हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, अगर मान लो कोई रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है सॉलिड
और डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका किसमें, CaO सॉलिड प्लस कौन सा गैस रिलीज होगा, CO2 गैस। तो एक रिएक्शन है ये सॉलिड और CO2 क्या होगा, गैस के फॉर्म में होगा। बैलेंस रिएक्शन लिखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर ये होमोजीनियस है, हिट्रोजीनियस है, तो ये सॉलिड स्टेट में जबकि ये गैस में, तो डिफरेंट स्टेट है, मतलब ये हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये। तो स्टेट देखते हम यहाँ पर आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये रिएक्शन के लिए ये वाला रिलेशन क्या लिख सकते हो, तो ज़्यादातर तो वही पूछते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन तो दोनों के सेम ही बनेंगे। तो यहाँ पर हम Kp इज इक्वल टू KC क्या लिखने वाले हैं, तो फॉर्मूला हमें रिलेशन क्लियर होना चाहिए। एक तो Kp इज इक्वल टू KC RT बाय डेल्टा N। चलो क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पर, Kp तो है ही, KC RT, डेल्टा N की वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल्टा N में ओनली सिर्फ किसके मोल काउंट करते हैं हम, गैस के मोल काउंट करते हैं। कौन से, गैस के मोल। तो यहाँ पर कितने गैस के मोल है, CO2 का 1, यहाँ पर लेंगे ही नहीं, ओके, तो कितना है यहाँ पर 1। तो रिलेशन क्या बना है यहाँ पर, ये इक्वेशन के लिए Kp और Kc का रिलेशन क्या बन रहा है, यही रिलेशन बन रहा है। तो ये वाले भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब पर्टिकुलर तो मैं इसमें एक और एक्स्ट्रा एग्जाम MCQ बता देता हूँ कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, एक्टिव मास कितना होगा, वो भी पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। जैसे एज एग्जाम्पल मुझे ये रिएक्शन के लिए Kc लिखना है, बोलो कैसे लिखेंगे रिएक्शन के लिए, Kc इज इक्वल टू, डायरेक्टली इसके लिए लिख लेंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। Kc ऐसे फाइंड करेंगे क्योंकि इसका एक्टिव मास 1, इसका भी एक्टिव मास 1 लेते हैं हम, तो Kc इसके लिए ऐसे लिखेंगे। Kp लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बोलो ये रिएक्शन के लिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो Kp इसका ऐसे लिखेंगे। तो मतलब हमें होमोजीनियस हो या हिट्रोजीनियस हो, ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए। हाँ, ये रिएक्शन के लिए Kc लिखना आएगा तुम्हें, यस इजीली लिख सकते हैं हम Kc, है ना। तो ये चीज़ पहले होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस जो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और MCQ कैलकुलेशन के बेस पर है, न्यूमेरिकल है, यहाँ से पहले ध्यान से इसे लिख लो। चलो एक और टॉपिक को कवर कर लेते हैं यहाँ से, और ये 3 टॉपिक के MCQ देखेंगे। थर्ड नंबर, एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ Kc। Kc की वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब Kc की वैल्यू कितनी आ रही है तो उसका कुछ तो एप्लीकेशन होगा ना। तो Kc की 2 एप्लीकेशन लिखेंगे यहाँ पर, ये भी डायरेक्ट MCQ में पूछते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं Kc की वैल्यू के हिसाब से, प्रेडिक्ट दी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया एट इक्विलिब्रियम। मान लो रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गया उसके बाद कितने रिएक्टेंट बचे हुए हैं और कितनी प्रोडक्ट बनी हुई है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम, या डायरेक्टली प्रेडिक्शन कर सकते हैं Kc की वैल्यू कितनी होगी उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। फर्स्ट नंबर, अगर मान लो Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ आ रही है Kc की वैल्यू, तो वैल्यू देखेंगे हम Kc की वैल्यू कितनी आ रही है। तो Kc की वैल्यू अगर 10⁻³ आ रही है तो वो इंडिकेट कर रहा है जो रिएक्शन है ना इक्विलिब्रियम स्टेट पर, उसमें प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगी यहाँ पर, प्रीडोमिनेंट, प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा। मतलब अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट में। और इंडस्ट्रियल के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है ना कि रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हो और प्रोडक्ट ज़्यादा बननी चाहिए। सेकेंड नंबर, अगर मान लो Kc की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है, तो ये बता रहा है कि बहुत सारे रिएक्टेंट तो रिएक्शन में पड़े हुए हैं ऐसे ही, मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं और उससे पहले क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया है, तो रिएक्टेंट अपने ऐसे ही पड़े अंदर। और तीसरा, अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच में आ रहा है तो क्या बताया रहा है कि अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों
ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, मतलब उसके आसपास में होंगे। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एक जैसा हो सकता है अंदर। तो ये 3 वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी की अलग अलग वैल्यू से। दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन है, यहां पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम या कोई भी मान लो कोई भी पॉइंट पर हम चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट पर, मतलब मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 10 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं, 20 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब हमारी प्रोडक्ट बन रही है कि नहीं बन रही है, वो चेक कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पर भी वही है कि अगर मान लो QC KC के बराबर आ रहा है, अब KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम पर अब जब कैलकुलेशन करते हैं ना, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, वो KC है। लेकिन QC क्या है, तो कोई भी टाइम पर कैलकुलेट कर लो तुम, इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद में कभी भी कैलकुलेट करो, वो क्या है, एट एनी टाइम जब हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो कौन है, QC है, रिएक्शन कोसेंट, जबकि KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब QC की वैल्यू KC के बराबर हो गए, मतलब इसका क्या हुआ, रिएक्शन क्या होगा अपना, कौन से स्टेट में होगा, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, जब ही तो वैल्यू इक्वल होगी ना। दूसरा ऑप्शन क्या होगा अपने पास, अगर QC की वैल्यू ज्यादा आ रही है KC से, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, QC की वैल्यू अभी ज्यादा है, KC की वैल्यू कम है, मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा अभी, फॉरवर्ड। तो देख एक बार देख लो, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। QC की वैल्यू क्या है, KC की वैल्यू से ज्यादा है, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है अभी, तो रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब स्टार्टिंग QC की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। थर्ड नंबर एक और होगा कंडीशन, क्या होगी यहाँ से, जब QC की वैल्यू क्या होगी, लेस देन KC, मतलब स्टार्टिंग में हमने QC चेक किया कम आ रहा है, KC इक्विलिब्रियम पर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट अभी बन रही है अपनी, तो रिएक्शन कहाँ पर प्रोसीड कर रही है अभी, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ से एग्जाम्पल कैसे होते हैं ना वो समझना, MCQ। रिएक्शन गिवन है, वो रिएक्शन के लिए तुम्हें KC की वैल्यू गिवन है और डायरेक्टली पूछ ले तुम्हें कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा या प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तुम दूसरा ऐसे ही कैलकुलेशन करने के लिए बोलते तुम्हें एक रिएक्शन गिवन है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक रिएक्शन गिवन है मान लो, या कोई भी टाइम, इक्विलिब्रियम नहीं, एट एनी टाइम पर एक रिएक्शन गिवन है, उसकी KC वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और एट एनी टाइम है, तो QC कैलकुलेट कर सकते हैं हम। QC भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन में जैसे KC कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे ही। तो QC कैलकुलेट करेंगे, KC गिवन है, दोनों की कंपेयर करेंगे हम, और जिसकी वैल्यू जैसी उसके हिसाब से हम ऑप्शन लिख सकते हैं बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो MCQ समझने की ट्राई करना। तो ये 3 टॉपिक, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस एंड एप्लीकेशन ऑफ KC, ये तीनों के MCQ आप सॉल्व कर रहे हैं, उससे पहले ये लिख लो।